नमस्कार। आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग समझा रही हूँ, जिसमें हमारा मेज़रमेंट जो है वो इस तरह से है। लंबाई हमारे पास 40 इंच है, बस्ट मेज़रमेंट है 32 इंच और कमर हमारी है 28 इंच और हिप का नाप है हमारे पास 36 इंच। शोल्डर जो है वो हमने कंधे से नाप किया हुआ है, जो हमारे पास 14 इंच है। तो इसको हम जब कुर्ती को 4 तय करके रखेंगे या 4 फोल्ड करके रखेंगे तो उसके ऊपर कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए हम इसको पेपर पे समझा रहे हैं। आप इस पे कुर्ती पे जब भी बनाओ तो इसी तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे हमने तय करे हैं 4 और जो हमारी फोल्डेड साइड है उस पे हमने एक लंबाई का निशान लगाना है इस तरह से। तो लंबाई का निशान जो है वो हमारा जैसे हमारा 40 इंच है तो 40 इंच में हमने 2 या 3 इंच ऐड करना है, क्योंकि नीचे जो फोल्ड होता है तुरपाई के लिए वो हमारा 2 या 2.5 इंच का होता है, तो हमारा 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो 43 हमने निशान लगाना है। और यहाँ पे हमारा शोल्डर का निशान आएगा, जो हमारा यहाँ पे मैं 6.5 इंच ले रही हूँ या 7 इंच ले सकते हैं। तो मैं लगभग 6.5 इंच लेती हूँ। जो शोल्डर का नाप है वो हमारे पास 14 इंच है नाप में, तो उसका हम आधा लेते हैं अगर हमने गला छोटा करना है। अगर हल्का सा गला हमें बड़ा करना है तो यहाँ पे 6.5 इंच लेना है। और आर्म होल हम जैसे 28 जिसकी वस्ट मेजरमेंट है 28 से 36 तक की मैं 7.5 लेती हूँ। 36 या 38 की भी 7.5 ही लेती हूँ आर्म होल। उसके आगे हम 8 इंच ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है। और यहाँ पे बिल्कुल आर्म होल के नीचे हमने जो वस्ट मेज़रमेंट था छाती का नाप वो लेना है। तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो जितना भी आपका नाप है वस्ट मेज़रमेंट है उसको पहले तो हमने 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आएगा वो उसमें हमने 1 प्लस करना है। यहाँ पे मैं 32 के हिसाब से कर रही हूँ, तो हमारा डिवाइड करने के बाद 8 आता है और प्लस करने के बाद 9 आता है। तो हमने यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगाना है। 9 इंच वाला जो निशान है वो हमारा सिलाई के लिए होगा। यहाँ पे 9 इंच का निशान है। 9 इंच वाला निशान जो सिलाई का है उसके आगे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, जो हमारा कटिंग के लिए आएगा। ठीक है। और इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे हमने कमर और हिप के लिए निशान लगाना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कमर का नाप कहाँ पे आएगा और हिप का नाप कहाँ पे आएगा। तो कमर का नाप हम शोल्डर से इंची टेप रखेंगे और लगभग स्टैंडर्ड जो नाप होता है वो 14 या 15 इंच होता है। यहाँ पे मैं 14 इंच पे ले रही हूँ। ठीक है, 15 इंच या 14 इंच पे कमर का नाप होता है। और हिप का नाप जो है वो 21 या 22 पे होता है। 21 पे भी आप लोगे तो ठीक रहेगा और 22 पे भी लोगे तो ठीक रहेगा। ये हाइट के हिसाब से भी होता है, तो मैं यहाँ पर 22 के हिसाब से समझा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ हमने 14 इंच का निशान लगाया था वहाँ हमने सीधी लाइन हमारी कमर के लिए जाएगी। ठीक है, कमर के लिए यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेते हैं और जो भी मेज़रमेंट है कमर की और हिप की वो हमने उसी हिसाब से करनी है जिस हिसाब से हमने बस्ट की किया था। ठीक है, जैसे कमर हमारी यहाँ पर 28 इंच है तो 28 में हमने 4 से भाग करना है और जितना भी आता है 7 आता है तो उसमें 1 प्लस करना है, जैसे 8 इंच आ जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे और उसके आगे हमने 8 इंच जो है वो पूरा परफेक्ट जो है मेज़रमेंट वो है, उसके आगे हमने 1.5 इंच जो है वो मार्जिन रखना है। अब हमने हिप का भी मेज़रमेंट वैसे ही करना है। यहाँ पे मैंने जो नाप लिखा है इस नाप की जगह आप कोई भी नाप लिखिए, उसके आगे जो कैलकुलेशन है वो इसी तरह से होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिप का मेज़रमेंट है वो 36 या 36 के हिसाब से है, तो 36 को भी हमने 4 से भाग करना है, उसमें हमने 1 प्लस करना है और जो भी आता है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब हिप की मेज़रमेंट जो है यहाँ पर हमारी पूरी मेज़रमेंट के मार्जिन के साथ आप कैलकुलेट करोगे तो वो हमारी टोटल 11 इंच आएगी। तो नीचे जो हमारा घेरे का नाप है वो भी हमने 11 इंच ही लेना है। मतलब कपड़ा जो है ये कैलकुलेशन तो आपको पहले ही करनी होती है, तो जब कैलकुलेशन आप कर लोगे तो हिप की जो कैलकुलेशन आएगी उसके हिसाब से हमने कपड़ा जो है वो फोल्ड करना है। इस तरह से हमने इन लाइंस को ड्रॉ कर लेना है।
जो हिप से लेकर घेरे तक की मेजर की लाइन है वो सिंगल आएगी और सिलाई की लाइन जो है वो हमारी हिप मेजरमेंट तक की आएगी। अब हमारे पास आर्म होल है। आर्म होल के लिए हमने जो शोल्डर लाइन है, जो आर्म होल की लाइन है, वहाँ पे सेंटर से निशान लगाना है इस तरह से गोलाई में। अगर आप कॉर्नर में मापोगे तो ये 2.25 इंच तक का आएगा, मतलब 2 इंच कंप्लीट नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम होता है। अब जो फ्रंट पार्ट का कटिंग है, फ्रंट कटिंग हम करते हैं, उसके लिए हमने जो कॉर्नर है वहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ करना है, जिस तरफ को हमारा फोल्डेड साइड है, और इस तरह से निशान लगा देना है। अब इसको भी हमने इस तरह से गोलाई में ले आना है। आर्म होल की जो कटिंग है वो एक बार अलग से भी आपको समझा दूंगी। तो ये हमारी फ्रंट कटिंग है, ठीक है। अब हमने गले के लिए, अब हमने जो ऊपर शोल्डर के लिए एक तिरछी कटिंग आती है वो आधे इंच की करनी है, और हमने यहाँ पर गले के लिए निशान लगाया है। गला वैसे तो हम बुकरम पे बनाते हैं तो यहाँ पे हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी निशान के लिए हम, जैसे चौड़ाई है वो 2.5 इंच और लंबाई हमने अपने हिसाब से रखनी है, और इस तरह से गोलाई लगा देनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।